हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट्रॉन। ऋषभ पंत क्या फिट हो गए हैं, लेकिन आईपीएल से पहले उनका दर्द छलका है क्योंकि वह 14 महीने एक्सीडेंट के बाद जो थे वह ऋषभ पंत के लिए काफी संघर्ष भरा था। हाल ही में बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है और ट्वीट उन्होंने किया है कि ऋषभ पंत फिट हो चुके हैं और आईपीएल 2024 यानी कि सीजन 17 में खेलने वाले हैं। लेकिन जब ऋषभ पंत से आईपीएल और उनकी 14 महीनों की जर्नी के बारे में पूछा गया तो ऋषभ पंत भावुक हो गए और उनका दर्द छलक कर दिख रहा था। बीसीसीआई ने ऋषभ पंत को तो फिट घोषित किया ही था, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद शमी को अनफिट घोषित किया है और इसी को लेकर ऋषभ पंत ने सबसे पहले बीसीसीआई का धन्यवाद किया है और एक एक करके अपनी सारी उन्होंने जर्नी के बारे में बताया है। तो आपको भी हम बता दें कि क्या कुछ कहा एक इंटरव्यू में ऋषभ पंत ने। सबसे पहले तो ऋषभ पंत ने बीसीसीआई का धन्यवाद किया क्योंकि बीसीसीआई ने उन्हें फिट घोषित कर दिया है। ऋषभ पंत ने कहा है कि लंबे इंतजार के बाद वापस आना बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है। 3 से 6 महीने तक खेल से बाहर आप फिर भी रह सकते हैं, लेकिन जब समय बढ़ते जाता है तो दिक्कत होती है। भविष्य की चिंता किए बिना अब ध्यान खेलने और आनंद लेने पर है। खुद पर बहुत अधिक दबाव डालना उल्टा पड़ता है। तो उन्होंने साफ कहा है कि 6 महीने तो आप बाहर रह सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा देर तक बाहर रहते हैं तो परेशानी होती है। इसके अलावा बीसीसीआई ने जो उनकी मदद की है उनके लिए भी उन्होंने बीसीसीआई का शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा कि मैं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले फिट होने की कोशिश में था, लेकिन बीसीसीआई और एनसीए ने बहुत मदद की। जय शाह ने खुद बहुत मदद की। वह नहीं चाहते हैं कि मैं जल्दीबाजी में टेस्ट क्रिकेट खेलूं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जिस तरह से मेरी मदद की गई है। ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन बीसीसीआई के सचिव जय शाह उन्हें खेलने से मना किया। उन्होंने कहा कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और आईपीएल भी आगे आ रहा है। भविष्य में भी सीरीज और इसके लिए उन्होंने एनसी और बीसीसीआई ने जो मदद की उनका भी उन्होंने धन्यवाद किया था। लेकिन इसके अलावा रिहाब में उनकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि लगातार 14 महीने एक्सीडेंट के बाद से ऋषभ पंत अपनी रिकवरी में ही थे। पहले सर्जरी से हुए, फिर एनसीए में तो उन्होंने लेकर भी ऋषभ पंत ने कई तरह की बातें भी कही कि यह मेरे लिए सिर्फ फिजिकल बैटल नहीं था। मैंने शुरुआत में आनंद लेने का फैसला किया, निर्णय लिया। शुरू में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी क्योंकि यह एकमात्र चीज थी जिसने मुझे उन पहले कुछ महीनों के दौरान मदद की। मैं इतना निराश था कि मैं खुद एक मील खाने से इनकार नहीं कर सकता था। हालांकि मुझे जल्द ही अपने फिटनेस और न्यूट्रिशन पर कड़ी मेहनत करने के महत्व का एहसास हुआ। मेरी सफलता की पूंजी न्यूट्रिशन की भूमिका भी थी, जिसने मुझे कुछ अतिरिक्त वजन कम करने की मदद की। तो कुल मिलाकर बीसीसीआई का धन्यवाद। खुद फिट हुए तो उससे खुश रहे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलना चाहते थे। उनके लिए कुछ पल निराशाजनक थे, लेकिन वर्ल्ड कप मिस करना उनके लिए थोड़ा ज्यादा निराशाजनक था क्योंकि भारत में ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ था और वो खेल नहीं पाए। और उसको लेकर भी विपक्ष और ऋषभ पंत का कहना था कि वह काफी निराश थे और परेशान करने वाला पल था। हमने एनसीए टीम से बात की और वर्ल्ड कप को एक शॉट देने का ट्राई किया। हम सब ने अपना 200% दिया, लेकिन मेरा घुटना इतना लोड नहीं ले सकता था। वो पल था जब मैंने खुद को पहले से ज्यादा पुश करना शुरू कर दिया था। तो कुल मिलाकर ऋषभ पंत अब वापस आ गए हैं। आईपीएल के जरिए क्रिकेट में आएंगे। जब एक्सीडेंट हुआ था तो भीषणकार एक्सीडेंट था। किसी को उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी ऋषभ पंत वापसी कर पाएंगे, लेकिन कड़ी मेहनत संघर्ष के बाद रिहैब में अपनी फिटनेस पर काम करने के बाद ऋषभ पंत मैदान पर लौटने वाले हैं। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे और हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी हो, क्योंकि जय शाह ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर वो आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, टीम के लिए कीपिंग कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वह वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी हो। उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत की वापसी धमाकेदार हो। जिस तरीके से ऋषभ पंत का नाम है वैसा ही प्रदर्शन है। वह एक बार फिर से मैदान पर आएंगे, फिर देखना होगा कि वो प्रदर्शन कैसा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी जानकारी अच्छी लगी और आप भी ऋषभ पंत के लिए थोड़ा दुआ कर दें तो अच्छा रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।